हेलो जसप्रीत, आवाज आ रही है आपको? यस सर। हाँ, कौन से नंबर में डाउट है? नंबर 3 सम इज टू कंफ्यूजिंग। कौन सा वाला 3? मतलब ये पूरा 3 1 टू लेके 10 तक? यस सर, मोस्टली इसमें सभी में ही डाउट है सर। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। आपको जहाँ डाउट आ रहा है या कुछ समझ में नहीं आए तो आप बताना, ठीक है? पहले क्वेश्चन में आपको दिया है a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3, a n इक्वल टू 50। a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3 एंड a n इक्वल टू 50 एंड a n इज इक्वल टू 50। और आपको इसमें बोला है फाइंड आउट एस एन, एन एन एस एन, एन एन एस एन। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन दे दिया। आपको फर्स्ट टर्म गिवन कर दिया कि a का वैल्यू 5 है, साथ ही साथ आपको कॉमन डिफरेंस भी बता दिया कि 3 है, और साथ ही साथ आपको nth टर्म मतलब n टर्म्स है उस एपी के अंदर, आपको नहीं पता कितना टर्म्स है, वो भी 50 बोल दिया। अब आपको पता करना है कि उस एपी के अंदर कितना टर्म्स है, और वो सारे टर्म्स जितने भी टर्म्स है, 5 टर्म्स आए या 10 टर्म्स आए या 20, जो भी टर्म्स आए उसका जो सम है वो कितना होगा आपका वो उसका सम निकालना है। हाँ, जो भी n आएगा, सपोज n फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, n टोटल नंबर ऑफ 10 आ गया, तो वो 10 टर्म्स के आपको क्या करने हैं, सम निकालना है। समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, डाउट लगे तो आप बोलते रहना। तो सबसे पहले आपको क्या यूज करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको जनरल फॉर्मूला पता है एपी का, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। यस सर। बस इसी को आपको यूज करना है। अब आप देखो, आपको ए एन क्वेश्चन में गिवन है, ए भी गिवन है, यस डी सर। भी गिवन है, तो एन आराम से निकल के आ जाएगा। यस सर। तो आप यहाँ पे ए एन पे 50 पुट कर लो। ए आपको पता नहीं, ए आपको पता है 5, एन आपको पता नहीं, तो आप एन रहने दो -1, डी के जगह आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर ओके। हम सॉल्व करेंगे तो हमें एन का वैल्यू पता चल जाएगा। अभी मैं क्या करूंगा, ये जो 5 है इसको ट्रांसपोज कर दूंगा इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, तो ये -5 हो जाएगा। सही है? ओके सर। ठीक है, और ये n-1 इंटू 3, n-1 इंटू 3। अभी हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके साथ, तो ये हो जाएगा आपका 45 45। डिवाइड और ये बाय 3 3। मल्टीप्लाई, नहीं हाँ, डिवाइड बाई 3 वो भी आप कर लो, डायरेक्ट कर रहे हो तो वो भी है, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, या इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट कर रहे हो तो वैसे कर देते हैं। ओके सर। 45 डिवाइडेड बाई 3, ना नहीं इसी लाइन में आ जाएगा, सॉरी सॉरी, 45 डिवाइडेड बाई 3। अब आपको पता है 3 के टेबल में 45 15 से आता है, तो यस यहाँ पे सर। 15 आ जाएगा, इज इक्वल टू n-1। 16। हाँ, n इज इक्वल टू 16। सही है, n इज इक्वल टू 16। अब आपको पता चल गया इसमें टोटल कितना टर्म्स है, 60 टर्म्स है। 16। 16 टर्म्स आपको पता चल गया, तो n का वैल्यू तो अब आ गया। अब आप डायरेक्टली एस एन आराम से निकाल सकते हो। यस सर। एस एन आपको पता है n बाई टू, एन बाय 2 टू ए प्लस n माइनस एन 1 डी। माइनस 1 डी। हाँ, अब आपके पास सारे वैल्यूज है, एस 16 निकालना है, n आपका 16 है तो एस 16 हो जाएगा। अगर n का कोई और वैल्यू आता तो n वो नंबर हो जाता, अभी 16 आया तो 16 हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम 16 पुट कर देंगे। ओके टू सर। ए के जगह आ जाएगा आपका 5 प्लस n-1 मतलब 16-1, डी के जगह 3। अब ये 2 8 जा 16 हो जाएगा, यस सर। 8 आ जाएगा आपका यहाँ पे, 2 5 जा 10 प्लस 16-1 15 इंटू 3। ये लाइन क्लियर है? यस सर। 8 इज इक्वल टू 10 प्लस 45, तो ये आपको देगा 55। तो 8 इंटू 55, 8 5 जा 40 और 8 5 जा 40, 440 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 440। तो ओके मतलब सर। अगर सारे 16 टर्म्स को हम प्लस कर दे तो 440 मिलेगा। ओके नेक्स्ट सर। बता दूं? यस सर। सर ज्यादा ना जो ए वाले हैं, जो ए फाइंड करना है या एस एन फाइंड करना है सर, उसमें थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत है, वरना तो हो जाती है सर। जैसे नंबर, कोई आप स्पेसिफिक नंबर बता सकते हो, जैसे ये नंबर 4 जहाँ पे डी और ए 10 फाइंड आउट करना है। यस सर, या फिर सर 10th समथिंग सर। 10th वाला, लास्ट वाला एकदम। यस सर। इसमें आपको बोला गिवन l इज इक्वल टू 28, l, ठीक है, l इज इक्वल टू 28। उसके बाद आपको बोला है यहाँ पे एस इज s इज इक्वल टू 1, 144। सिर्फ s दे के रखा है, s इज इक्वल टू 144। और उसके बाद आपको दे के रखा है एंड देर आर टोटल 9 टर्म्स, n दे दिया, n इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 9, फाइंड a। अब a फाइंड करने बोल दिया। तो इस क्वेश्चन में आपको l दे दिया, s दे दिया, n दे दिया, a निकालने बोला है। l, अब इधर इधर एक और फॉर्मूला बनता है सम का, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। ये वाला फॉर्मूला आपको पता है? यस सर। ये फॉर्मूला, तो यहाँ पे आपके पास ए भी है, ए नहीं है, सॉरी, हाँ ए नहीं है, ए यहाँ भी पे ए है तो सर, ए निकालने बोला फाइंड करना है। है। एल दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और एस एन भी दिया हुआ है। ये एस जो है वो एस एन है, सही है, मतलब सम ऑफ 9 टर्म्स है S9। यस सर। ये चीज क्लियर है आपको? यस सर। आपको सम दे के रखा है 144, आपको एन दे दिया 9/2, ए आपको निकालने बोला है, और एल आपको 28 दे के रखा है। यस सर। अब आप क्या करो, 144, अब इसको इसको आप शिफ्ट कर सकते हो ऑपोजिट साइड। यस सर। 2/9। सही है, हाँ, 2/9 यस। सही है।
2/9 इज इक्वल टू a प्लस 28। यस सर। अब ये 9 से होगा कैंसिल आउट, 9 1 9, 54 हाँ हो जाएगा, 9 1 9 और 54 6, तो ये आपके आ गया 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32 इज इक्वल टू a प्लस 28। सही है, इतना दूर कोई डाउट है? नो सर। अब ये 28 को आप उधर भेज दो, माइनस 32 माइनस 28 इज इक्वल टू a, तो आपका आंसर क्या आएगा, 4 इज इक्वल टू a, देयरफॉर a इज इक्वल टू 4। a का वैल्यू आपका क्या आ गया, 4 आ गया। सही है, मतलब जो जो वैल्यूज पुट किया दिया हुआ है आप उसको देख लो और कौन सा फॉर्मूला आपको सही लग रहा है वो फॉर्मूला वहाँ पे प्लेस कर दो। ओके सर। नेक्स्ट कौन सा बताऊं? नेक्स्ट सर, एक तो सर डी वाला बता दो जिसमें डी एंड A10 फाइंड करना है, फोर्थ। नंबर 4, हाँ ये वाला ना, a आपको दे के रखा है A3 15 S10 125, A3 15 A3 15 S10 155 और सॉरी 125, फाइंड D and A10, D and A10, फाइंड D and A10, कुछ भी नहीं दिया यहाँ पे तो आपको। अब यहाँ पे आपको A3 का वैल्यू दे के रखा है, ठीक है A3। अब आपको जनरल फॉर्मूला पता है AP का, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। D। अब इसमें आपको A3 दे दिया और कुछ भी नहीं दिया, तो A3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A प्लस प्लस N की 3 जगह आ जाएगा माइनस 3 माइनस, हाँ सही है। तो D। इसको आप बोल सकते हो AN का वैल्यू 15 क्वेश्चन में दे के रखा है, A प्लस 2D हो जाएगा। यस सर। सही है ये चीज। अब यस सर। इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको आप एक बार वहीं रहने देना। अब S10 को भी हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे, S10 पहले SN लिख देता हूँ फिर S10 लिख दूंगा, एक मिनट। SN इज इक्वल टू n by 2 a plus 2a plus n minus 1d। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या दे के रखा है, S10 दे दिया, तो आप लिख सकते हो S10 इज इक्वल टू 10 by 2 2a plus 10 minus 1d। यस सर। बस आपको S10 का वैल्यू आपको दे के रखा है 125, ये 2 5 डायरेक्ट कट जाएगा 10, तो 2 5 2a plus 9d। अब आप फिर से ये वाली जगह पे आ जाओ, AN वाले में यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये 2d को मैं 15 के पास भेज सकता हूँ, यस सर। तो इज इक्वल टू a हो जाएगा, इसको आप इक्वेशन 1 बोल दो। अब हम क्या करेंगे, a का वैल्यू, ये जो सम वाला सॉल्व कर रहे हैं s वाला, वहाँ पे a का वैल्यू 15 माइनस 2d पुट कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आप देखो कहीं डाउट लगे तो आप बताना। ओके सर। 125, ये 5 इधर आ जाएगा तो डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, सही है, इज इक्वल टू सर 2a डिवाइड में प्लस जाएगा 9d। वो 5 या माइनस में? ना ना वो मल्टीप्लाई में, वो डिवाइड में जाएगा आपका, ओके सर। क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में है बीच में, तो उस साइड जाने से डिवाइड में आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 9d। अब ये 5 के टेबल में कब आएगा, 5 2 10, 5 5 25। मैं नेक्स्ट पेज में कर देता हूँ, आंसर आएगा आपका 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। अब आपको क्या करना है, a के जगह पे हम अभी जो इक्वेशन 1 बनाए थे वहाँ पे वो वाला पुट कर देंगे, 2a के जगह में आपका आ जाएगा यहाँ पे 15 माइनस 2d, 15 माइनस 2d। सही है ये? यस सर, ठीक है। 9। अब बस आप इसको सॉल्व कर दो, 30 माइनस 4d प्लस 9d इज इक्वल टू 25। अब ये 30 को आप इधर भेज दो 25 के पास, तो ये 25 माइनस 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस 5d। तो d का वैल्यू क्या आएगा आपके पास, माइनस 30, तो माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 5d, d इज इक्वल टू माइनस 1। माइनस 5 हाँ इज इक्वल टू माइनस 1। सही है, ये चीज समझ में आया आपको पूरा? यस सर। अब d निकल गया, अब आपको बोला A10 निकालो, मैं यहीं पे साइड पे दिखा देता हूँ, तो अब तो A10 आराम से निकल जाएगा, शायद नहीं निकलेगा क्योंकि a अभी भी नहीं पता है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, पुटिंग ए या फर्स्ट इक्वेशन में सर वो कर देंगे। हाँ 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 सही है सही है, पुटिंग d इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 15 माइनस 2d इज इक्वल टू a, तो यहाँ पे d का वैल्यू अगर आप पुट कर रहे हो माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू a। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 15 और माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट प्लस 2 कर देंगे। सही है, ओके सर। क्लियर है ना ये वाला पार्ट आपको, प्लस वाला? सर अगर -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो प्लस में आंसर आएगा? हाँ हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई करने से। ओके अगर सर। 3 नंबर आप मल्टीप्लाई करते हो नेगेटिव, तीनों नंबर नेगेटिव है, सपोज -1 -2 -3, आप तीनों को मल्टीप्लाई किया तब आंसर नेगेटिव आएगा। जब 2 नेगेटिव नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। ओके सर। ठीक है, अब a मिल गया, अब आपको A10 आ ही जाएगा, अब तो कोई टेंशन नहीं है। A10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1d। अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे वैल्यूज, a आया आपका 17, ये हो गया 9 और d के जगह -1, तो 17
और 9 इंटू -1 आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -9, और प्लस माइनस माइनस होता है तो 17 - 9 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा आपके पास, 8। सही है, ओके सर। क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं आया इतना दूर आपको? नो नो सर। और कौन सा बताऊं दूसरा नंबर? सर 9 सम बता दो, उसमें ए एन का प्रॉब्लम है थोड़ी सी। 9 सम। नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, a = 3 n = 8, a = 3 n = 8, a = 3 n = 8, और s एस s 80 है 192 वो 192 ना। सर, वो एस ओनली 192 है सर, टी एच टर्न नहीं हाँ है। वो हाँ s 192 है वो, मतलब s 80 है आपका, = d। क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे ना, n तो आपको देके रखा है पहले से 8 यस सर, टर्म्स है, यस। तो आप डायरेक्टली s का वैल्यू वहाँ पे 8 पुट कर सकते हो। अब आपको सिर्फ बोला d निकाल के बताओ, और कुछ नहीं चाहिए उनको। ओके सर। तो इसमें आप क्या करोगे, सम वाला ही फॉर्मूला लगा लो, डायरेक्ट आपको d मिल जाएगा। Sn = n/2 2a + n-1d। -1d। तो यहाँ पे Sn के जगह आ जाएगा आपका S8, और S8 n की जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 8 आ जाएगा, तो यस 2 सर। × a 2 × 3 + 8 - 1 d। अब ओके। यहाँ इसको आप S8 लिखोगे तो S8 के जगह 192 लिख 192। सकते हैं हम, और ये कट के 4 हो जाएगा, और ये आपका ब्रैकेट में हो जाएगा 2 × 3 6 + 7d। 7d। अब बस, अब पहले आप इस 4 को इधर भेज दो 192 डिवाइड। के पास, तो 192 हाँ डिवाइड बाई 4 = 6 + 7d। अब 4 के टेबल में 4 4 = 16, 17 18 19 32, 4 8 = 32, तो आएगा आपके पास 48, 8 = 6 + 7d। अब आप ये इस 6 को भी इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा माइनस में। 48 - 6 = 7d। तो ये हो गया आपका 42 = 7d। तो आपके पास क्या आएगा, d = 42/7 42/7। which is equal to 6। 6। सही है। यस सर। और नेक्स्ट कौन सा बताऊं? बाकी हो जाएंगे सर, बाकी ट्राई कर लेंगे। हाँ सर ठीक है, कोई मुझे डाउट रहता बता है दो। पूछ लेना। एक्सक्यूज मी सर। थैंक हाँ यू हाँ सो बोलिए। मच सर। कल मेरा एग्जाम है मैथ का, तो कोई ट्रिक बता सकते हो सर? वो चैप्टर्स है इसमें। ट्रिक मतलब क्या है, आपको जो गिवन है आप वो लिख लो, और गिवन लिखने के बाद आपको बस फॉर्मूला समझना पड़ेगा, कि मतलब जैसे आपको an दे दिया, लास्ट टर्म दे दिया, सम दे दिया, अब आपको बोला कि फर्स्ट टर्म बताओ, तब आप क्या करो, वो शॉर्ट फॉर्मूला लगा लो सम वाला, Sn = a + l वाला। अगर आपको कुछ ऐसा दे दिया कि 2 टर्म्स मिसिंग है, और आपको बोल रहा है कि फाइंड आउट करो बाकी कुछ, तो आप पहले उनको लिख लो कि क्या फॉर्मूला में फिट हो सकता है। जैसे ये एक सम था आपका, ये वाला, ये अभी जो किया हमने, यस जहाँ सर। पे इक्वेशन 1 बनाया था, तो यहाँ पे आप देखो आपको सिर्फ 2 ही चीज दिया, 2 चीज पूछ लिया। ऐसा केस में हमेशा आपका क्या बनेगा, ऐसा ही पैटर्न बनेगा, लीनियर इक्वेशन टाइप बनेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा आपको सारा वैल्यूज, तो ओके वो सर। आपको देख के समझ में आ जाएगा कि कैसे हो रही है। ठीक है, ऐसे कोई ट्रिक्स मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, कोई ऐसा ट्रिक हो जाएगा, क्योंकि हर एक टाइम कोई ट्रिक काम नहीं करता ना, इसलिए। ओके सर। हाँ ओके, बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए आपको। थैंक यू सो मच सर। ओके बाय। बाय सर।